तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बोर्ड मास। तो देखिए, बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास दरअसल कोई एक गणित नहीं होता। बोर्ड मास में कई प्रकार के गणित एक साथ मिले होते हैं। जैसे आपको सवाल दिखा देता हूँ। ये सवाल आप देखिए, ये सवाल है जिसमें कोष्ठक है, जोड़ है, कोष्ठक के बाहर वाला है, इसमें गुणा भी है, घटाव भी है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है। ये भाग है, जोड़ है, गुण ये प्लस है ना। यहाँ पे देखिए, ये कोष्ठक 2-3 प्रकार का है, फिर जोड़ है, घटाव है। तो इस तरह के सवाल जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग के साथ में कोष्ठक भी जब होता है, तो इस तरह के सवाल को हम बोर्ड मास के सवाल कहते हैं। और बोर्ड मास का मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब हो गया कोष्ठक, जैसे कि आपने सवाल में देखा। ये देखिए, ये वाला बड़ा कोष्ठक होता है। ठीक है, उसके अंदर में मंझला कोष्ठक या सर्पाकार कोष्ठक। सर्पाकार कहने का मतलब ये कि सांप के जैसा दिखता है, सर्प के जैसा, इसलिए सर्पाकार कोष्ठक। उसके अंदर छोटा कोष्ठक और उसके भी अंदर रेखा कोष्ठक होता है। फिर छोटा कोष्ठक बंद, मंझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। देखिए, बड़ा कोष्ठक इस तरह से दिखा होगा आपने कभी कभी। उसके बाद ये सर्पाकार कोष्ठक ऐसा रहता है, छोटा कोष्ठक ऐसा रहता है और रेखा कोष्ठक ऐसा रहता है। ठीक है, और किसी भी सवाल में अगर रहेगा तो इसी क्रम से रहेगा, अगर सब के सब रहेंगे तो ये हो गया ब्रैकेट का। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक हो गया। ओ से हो गया ऑफ। जैसे कि कोई भी संख्या, जैसे ये देख लीजिए, एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर में एक संख्या और ब्रैकेट के बाहर में एक संख्या, इनके बीच में और कोई चिन्ह प्लस माइनस गुणा भाग नहीं है। तो जब भी हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, ऑफ करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ मतलब का होता है, ऑफ का मतलब का होता है और का मतलब गुणा होता है। तो कैसे गुणा, जब भी हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इन दोनों के बीच में गुणा हो जाएगा। ये ब्रैकेट मान लीजिए गुणा में बदल जाएगा। तो जैसे 2 और 5 इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है, तो जब खोलेंगे ब्रैकेट को अर्थात कोष्ठक को, तो 2 गुणा 5 इस तरह से ये हो जाएगा। तो ऑफ का मतलब भी आप समझ गए। उसके बाद आता है डी। तो डी का मतलब होता है डिवाइडेशन अर्थात भाग। देखिए, जब जोड़, घटाव, गुणा, भाग एक साथ एक ही सवाल में हो, तो अगर पहले जोड़ दिया हो या गुणा दिया हो, भाग बाद में दिया हो, तो भी हम सबसे पहले भाग को बनाएंगे। बनाने का क्रम यही है, पहले भाग, भाग के बाद एम अर्थात मल्टीप्लिकेशन। पहले डिवाइडेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले हम डिवाइड करेंगे अर्थात पहले भाग करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात गुणा करेंगे, उसके बाद एडिशन अर्थात जोड़ करेंगे और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इस तरह से पहले ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। देखिए, इसी क्रम में मैं आपको ऑलरेडी दिखाने वाला हूं। तो ये बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ये समझाने के लिए था। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे दोस्तों। तब हम छोटे छोटे सवाल हैं जिसके माध्यम से और समझने का प्रयास करेंगे। तो अब मैं लेके आता हूं आपके लिए ये सवाल। तो देखिए, ये छोटा सा सवाल है, आप समझने का प्रयास करिएगा। ये पहले छोटा कोष्ठक लिया हूं मैं। तो ये देखिए, इस सवाल में 5 कोष्ठक के बाहर है और कोष्ठक के अंदर 2 जोड़ 5 अर्थात 2 धन 5, 2 और 5 को हमें जोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहले कोष्ठक के भीतर का हल करना शुरू करेंगे और कोष्ठक के बाहर में जो रहेंगे उसको बाद में हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ जोड़ करना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 5 को हम जोड़ देंगे तो 2 और 5 हो जाएगा 7। तो इस तरह से हो जाएगा 5 बाहर में और कोष्ठक के भीतर में कितना, तो 2 और 5 मिलके हो गए 7। ठीक है, अब कोष्ठक खोलेंगे तो क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि कोष्ठक के बाहर वाला और भीतर वाला दोनों के बीच में कोष्ठक खोलने पर गुणा हो जाता है। तो इस तरह से ये 5 गुणा 7 इस तरह से हो जाएगा। मतलब इसका उत्तर क्या आएगा, 7×5 = 35। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर आ गया
35। इस सवाल में देखिए एक छोटा कोष्ठक है और एक उसके अंदर में भी रेखा कोष्ठक है, और रेखा कोष्ठक कहाँ तक है ये ध्यान दीजिए, ये एक और ये ऋण एक, ठीक है। तो इसके ऊपर में लगा है, मतलब हमें सबसे पहले भीतर का हल करना है। तो सबसे भीतर में ये वाला कोष्ठक है, तो इसके अंदर का पहले हल करेंगे, तो ये वाला हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा रेखा कोष्ठक ये इन दोनों के बीच में है, इधर ऋण के चिन्ह के बीच में नहीं है, मतलब ये नहीं आता कोष्ठक के अंदर, बस इतना ही आएगा। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो देखिए क्या होगा, एक में से एक को घटाना है, एक में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, शून्य हो जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 4 गुणा 5 कोष्ठक 3 और ऋण, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ एक में से एक घटा दिए तो 0 हो गया, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे 0, ठीक है, और यहाँ 0, अब ये कोष्ठक बंद हो गया, ये वाला खत्म हो गया। अब 3 में से 0 घटाएंगे इस बार, तो क्या होगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 का 3 बचेगा, है ना। तो इस तरह से देखिए अगला स्टेप क्या होगा, 4 गुणा 5 और कोष्ठक के अंदर 3 में से 0 घट गया, क्या बचा, 3 का 3, इस तरह से। अब अगले बार में ये कोष्ठक जब हम खोल देते हैं, ठीक है, यहीं पे मैं खोल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 गुणा 5, अब कोष्ठक खोलेंगे तो इन दोनों के बीच में भी गुणा होगा इस तरह से। अब क्योंकि सब में गुणा कराना है तो गुणा करा देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, या इधर से करेंगे 3 पंचे 15 और 15 चौक 60, आप कैसे भी गुणा कराइए उतना ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया इसका उत्तर 60, ठीक है। तो पहले आप कोष्ठक खोलिए, उसके बाद गुणा भाग जो भी कराना है करिए, लेकिन कोष्ठक के अंदर में अगर आपको जोड़ दिया है तो जोड़ करना पड़ेगा, गुणा दिया है तो गुणा करना पड़ेगा, और बाकी काम आप बाद में करिए। तो देखिए इस तरह से अब इस सवाल में हम यहाँ से यहाँ तक को लिखते जाएंगे, बस पहले सबसे अंदर का हल करेंगे, बाकी जैसे जैसे कोष्ठक खोलते जाएंगे हल करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला 9 भाग 3 धन 4, अब ये कोष्ठक, फिर ये वाला 7। अब देखिए इन दोनों को अब क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ जोड़ करना है छोटे कोष्ठक के अंदर में, तो 5 धन 4 बराबर 9, तो ये छोटा कोष्ठक में कितना हो जाएगा, 9, ये छोटा कोष्ठक बंद, फिर बड़ा कोष्ठक भी बंद। इसके बाद देखिए यहीं पे मैं थोड़ा एक स्टेप कर लेता हूँ, ये देखिए 9 और भाग 3 धन 4, ठीक है, फिर ये बड़ा कोष्ठक, फिर अब देखिए क्या करेंगे, ये वाला छोटा कोष्ठक खोलेंगे ना, तो यहाँ 7 है और ये 9 है, तो इन दोनों के बीच में जब ये कोष्ठक खोल देंगे तो गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चूंकि आप इधर समझ गए हैं तो मैं डायरेक्ट यहाँ गुणा करा देता हूँ, 9 सत्ते हो गया खोलने पर 63, ठीक है। तो ये 63 को मैं ये यहाँ रख देता हूँ, और चूंकि इसको खोलेंगे तो ये तो सब हट जाएगा, और ये बड़ा कोष्ठक अब मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, अब हम इस कोष्ठक को, बड़ा वाला कोष्ठक जो है इसको भी खोलेंगे। तो छोटा कोष्ठक हो या बड़ा कोष्ठक हो, जब उसको खोलते हैं तो भीतर वाला और बाहर वाले के बीच में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ 63 और 4 के बीच में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट गुणा करा के ऐसे ही खोल देता हूँ, पहले लिखते जाते हैं इधर 9 और भाग 3, ठीक है। अब कोष्ठक खोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा होगा, लेकिन ये प्लस को भी रखना पड़ेगा, ये प्लस, ठीक है। अब 4 का इसमें गुणा कराते हुए हम कोष्ठक खोलेंगे, तो 4 या 12 की 2 हासिल 1, 4 छक का 24 और 1 हासिल का 25, तो इस तरह से कितना हो गया, 252, ठीक है। आप 63 में 4 का गुणा कर लीजिए, 252 ही होगा। अब ये मान लीजिए कोष्ठक खुल गया और इन दोनों की जगह क्या हो गया, 252। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद अब देखिए बोर्ड मास का नियम कहता है कि जब कोई सवाल इसमें एक बार भाग है और जोड़ है, तो बोर्ड मास के नियम से पहले डिवाइडेशन आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मतलब भाग पहले आएगा उसके बाद जोड़ आएगा। तो पहले इन दोनों के बीच का जो संबंध है भाग वाला उसको पहले हल करेंगे,
तो 9 में से 3 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 बार भागफल आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह बच जाएगा 3। ठीक है, 9 में 3 का भाग कराए कितना हो गया, 3, 3 तिया 9 इस तरह से। तो यहाँ 9 में 3 का भाग करा दिए, आ गया 3, फिर ये धन का चिन्ह मतलब प्लस, और फिर ये 252, तो ये 252 इतना कर देंगे। फिर अगला क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों को जोड़ना है, 252 और 3 255। तो इस तरह से ये हमारा सवाल बन गया। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद लास्ट में हम ये वाला सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले भीतर का हल करेंगे। तो भीतर में सबसे पहले क्या है, 8 धन 2 ऋण 4। ठीक है, 8 जोड़ 2 घटाव 4 इस तरह से है। तो जब जोड़ और घटाव एक साथ हो तो उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसमें एक काम पहले करेंगे, जो जोड़ अर्थात जो धनात्मक संख्या है उसको पहले जोड़ लेते हैं, और जो ऋणात्मक है उसको अलग से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ ऋणात्मक सिर्फ ऋण 4 है। ठीक है, 4 के पहले ऋण चिन्ह लगा है मतलब ये वाला संख्या ऋणात्मक हुआ, और 2 के पहले धनात्मक चिन्ह लगा है मतलब ये धनात्मक हुआ, और 8 के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी धनात्मक हुआ। तो ये धन और ये धन दोनों आपस में जुड़ के हो जाएंगे 8 और 2 10, और 10 ऋण 4 इस तरह से हो जाएगा। मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। ये हो गया 10, ये बड़ा कोष्टक, फिर ये सर्पाकार या मंझला कोष्टक, फिर 7, फिर छोटा कोष्टक। यहाँ 8 और 2 दोनों धनात्मक मिलके हो गए 10। अच्छा, ये दोनों धनात्मक मिलके हो गए 10। अगर यहाँ पे मान के चलिए ऋण 4 और अगर कोई ऋण 5 होता तो वो ऋण 4 और ऋण 5 वो भी आपस में मिलके हो जाते ऋण 9। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक भी एक साथ जुड़ जाते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो सिर्फ ऋण 4 होगा। तो बस आप इस बात का ध्यान रखें। फिर ये छोटा कोष्ठक बंद, फिर मंझला कोष्ठक बंद, फिर यहाँ पे 5 है तो 5 ही रखेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक बंद, इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे क्या होगा, तो यहीं से मैं कर देता हूँ। अब यहाँ 10 में से 4 घटा देंगे, जाहिर सी बात है 6 बचेगा। तो बाकी सब लिखते हैं, 10, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक 7, और छोटा कोष्ठक में क्या रहेगा, 10 में से 4 घट गया, क्या बचा 6, तो यहाँ 6 बचा, 6 कर देंगे। फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, उसके बाद 5 है, फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो बस इतना ही हल किए, बाकी इधर वाला और इधर वाला जैसा था हमने वैसा लिख दिया। अब इसमें देखिए क्या करना है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो अब ये वाला छोटा कोष्ठक खोलेंगे तो छोटा कोष्ठक के बाहर इधर कुछ नहीं है, लेकिन इधर 7 है, तो ये और ये इन दोनों के बीच में गुणा हो जाएगा, और गुणा होके जितना होगा उतना रखेंगे। तो ये देखिए 10 का 10, 10 के बाद ये बड़ा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक। अब आती है बारी इन दोनों की। तो देखिए इस कोष्ठक को जब हम खोलेंगे ये वाला, तो इन दोनों के बीच में गुणा होगा, तो 6 सत्ते 42 गुणा होके 42 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब 42 कर देता हूँ, ये 42 हो गया। फिर ये वाला यहाँ कोष्ठक हट गया और ये वाला कोष्ठक हम बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 5 हो गया और लास्ट में बड़ा कोष्ठक भी बंद हो गया, इतना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हल कर देते हैं। तो देखिए, तो ये वाला कोष्ठक जब हम खोलेंगे तो 42 और उसके बाहर में 5 है, तो ये भीतर वाला बाहर वाला इसके बीच में गुणा होगा। देखिए कोष्ठक के इधर कोई संख्या रहे या कोष्ठक के उधर कोई संख्या रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भीतर वाला और एक बाहर वाला, वो किधर भी बाहर में रहे, इधर रहे या उधर रहे, उनके बीच में गुणा होगा। ठीक है, तो गुणा होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे पहले है 10, फिर बड़ा कोष्ठक। अब बड़ा कोष्ठक के बाद इन दोनों को हल करना है, क्योंकि इसको हम खोल रहे हैं। तो देखिए 42 का गुणा होगा 5 से, तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 का 0। आप गुणा कर सकते हैं अलग से, तो 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल 1, और 5 चौक 20, 20 और 1 हासिल का 21। तो इस तरह से हो जाएगा 210।
ठीक है। फिर ये आपका मंझला कोष्ठक या सर्पाकार कोष्ठक हट गया, फिर ये बड़ा कोष्ठक बंद कर देते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्या होगा, ये 210 और बाहर में 10, तो कोष्ठक खोलेंगे तो इन दोनों के बीच में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 और गुणा 210 इस तरह से हो जाएगा। और इन दोनों का गुणा करने पर क्या होगा, ये 210 के लास्ट में एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। 210 और एक जीरो बढ़ा देंगे, इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2100। तो इस सवाल का उत्तर बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो, बनाने का तरीका पसंद आया हो, आपको कुछ सीखने मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।